एक्चुअली हर क्षण हम कैसे भगवान की सेवा, क्या हम वैसे तो हम सेवाएं ढूंढते हैं कि हम मंदिर में आते हैं तो हम कहते हैं प्रभु जी हमें सेवा बताइए, नहीं, जैसे काफ़ी डिवोटीज पूछते हैं कि प्रभु जी कोई सेवा है तो हमें बताइए, कभी हम जल्दी आए थे तो हम कहते हैं कि हमें सेवा बताइए, या हम सेवा ढूंढ रहे होते हैं। तो अगर हमारी चेतना और विकसित हो तो हमें सेवा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ज़रूरी नहीं है मंदिर में आकर सेवा करना, एक्चुअली हम बाहर भी संसार में भी सेवा कर सकते हैं, या हर क्षण हम कैसे भगवान की सेवा कर सकते हैं। स्मरण, ठीक है, भगवान का नाम लेकर, ठीक है, दूसरों को भगवान के बारे में बताकर। वैसे स्मरण आता नहीं ना अभी ऑटोमेटिक, और भगवान का नाम भी ऑटोमेटिकली नहीं लिया जाएगा, है ना। संसार के बारे में स्मरण आता है और एक्चुअली संसार के ही लोगों का ख्याल आता है अभी तो ऐसा कुछ हो सकता है कि हम संसार को भगवान से जोड़कर हर क्षण हम भगवान के बारे में सोचते रहें। दोनों का हमें तो ऐसा ट्रिक चाहिए ना कि भगवान का स्मरण आएगा ही आएगा। फिर ये ऐसी क्या टेक्निक, हम ऐसा क्या कंसेप्ट है जिससे हम भगवान का हर क्षण स्मरण कर पाएंगे। काफ़ी ट्रिक्स है, मतलब एक तिलक लगा के हम बाहर निकल जाएंगे, हमें याद ही नहीं रहता कि हमने तिलक लगाया कि नहीं लगाया। आप भगवान की फ़ोटो रखेंगे पर्स में तब भी वो कहाँ कितनी बार हम देखेंगे। या आप मंदिर में, ऑफिस में लोग फ़ोटो लगा लेते हैं, अपने वर्क स्टेशन पे छोटे से कृष्ण रखे होंगे, नहीं, पर कितना भगवान का स्मरण आता है? नहीं आता ना। गीता टेबल पे पड़ी होगी पर अंदर से कुछ और चल रहा होगा। तो ऐसा क्या है इस संसार में हमें सबसे ज़्यादा आकर्षित क्या कर रहा है? पैसा ठीक है, पैसा है, पर पैसा किस कैटेगरी में आता है, वो बात सही है। पैसा किस कैटेगरी में आ रहा है? ये पैसा या कोई भी चीज़, आपके लिए पैसा हो सकता है, किसी के लिए कुछ हो सकता है। क्या होता है? जर जोरू ज़मीन क्या कनक कुंदन कामिनी, क्या है? कनक कंचन कामिनी, ऐसे करके है ना। कामिनी यानी कि काया कंचन कामिनी। काया तो शरीर हो गया, कंचन सोना हो गया, कामिनी स्त्री हो गई। तो ये सारी चीज़ें किसी के लिए कुछ है, किसी के लिए कुछ है। तो क्या इन सबको भगवान की सेवा में कैसे लगाएंगे? क्योंकि स्मरण तो इन्हीं का आ रहा है। अब इन्हीं को भगवान की सेवा में लगाना, आंसर तो यही है पर कैसे लगाना? जैसे रोज हम बिजनेस कर रहे हैं, उसमें से थोड़ा सा पार्ट भगवान के लिए निकालना शुरू करें। अब वो तो महीने के एंड में आप हो सकता है थोड़ा सा निकाल दें, रोज के रोज, ठीक है, पर वो पूरा दिन तो फिर अब बिजनेस कर रहे हैं ना। हमें तो हर क्षण चाहिए। हाँ, तो वो कैसे? बिजनेस भी कर रहे हैं, कस्टमर्स को डील कर, कस्टमर्स को भगवान का जोड़ें। हाँ, अच्छा। पर मैंने पूछा था, मैंने मतलब डिवोटीज कहते हैं नहीं, हमारे कस्टमर अलग उसके कैटेगरी के हैं, अब उनको कैसे बताएं? वो मटेरियल लेने के लिए आ रहा है, वो सैनिटरी का सामान लेने के लिए आ रहा है, उसको कैसे? वो सुनना ही नहीं चाहता। नहीं, कई बार होता ही है, और लाइन लगी हुई है कस्टमर्स की, कीर्तन चलता रहे तो हम ही नहीं सुनते सबसे पहले तो हम ही नहीं सुनते, दूसरे को क्या सुनाए? लेक्चर चलता रहेगा, हम ही नहीं सुन रहे होंगे, क्योंकि हम किसके सुनेंगे? एक्चुअली वो एक ट्रिक है, बस वही ट्रिक एक्चुअली इस लेक्चर का थीम है। हम एक्चुअली किसकी सुन रहे हैं? हम अपनी सुन रहे हैं। तो उसको कैसे भगवान की सेवा लगाना? फुल टाइम डिवोटी भी, वो फुल टाइम बस उपाधि है ना। वैसे प्रभुपाद तो लिख रहे हैं कि क्योंकि तुमने अपना जीवन श्री कृष्ण को दे दिया। फुल टाइम डिवोटी भी एक्चुअली कब भगवान में मन लगा सकता है? इसका आंसर क्या है? हाँ, एक्चुअली गुरु के निर्देश से कर रहा है वो, नहीं तो अपने आप से नहीं कर सकता। वह सवाल ही पैदा नहीं होता। फुल टाइम डिवोटी फुल टाइम पेपर्स में, वो वैसे तो मन से ही चल रहा है। इसीलिए साधना भक्ति क्या है कि गुरु का आदेश पालन करना। इसलिए साधना भक्ति भय से होती है भय से होती है, बुद्धि से होती है, राग से नहीं होती। क्योंकि राग से ही केवल हम चल सकते हैं। और राग से हम संसार में कैसे चल रहे हैं? हम संसार में कैसे भाग रहे हैं? जैसे ठंड है तो यहाँ पे गिनती के भक्त आए हैं,
पर इतनी ही ठंड होगी पर संसार में सब लोग जॉब के लिए निकल जाएंगे। कैसे हो रहा है? वही मौसम है, वही हमारी सेहत है, वही फीवर होगा, वही खांसी होगी, पर हम जॉब के लिए निकल जाएंगे। उस समय नहीं सोचेंगे। कैसे हो रहा है? मतलब वो चीज़ हमें चला रही है और ये चीज़ हमें नहीं चला रही, तो कुछ डिस्कनेक्ट है ना। वो चीज़ हमें कैसे चला रही है? प्रेम। हाँ, तथाकथित प्रेम। वहाँ प्रेम, संसार से प्रेम है कह सकते हैं। अब तो प्रेम ही हो गया संसार से, जाने ही नहीं चाहते। कल जूम क्लास में कितने थे? सुन कितने रहे थे? कई बार ऑन करके ना, जूम क्लास ऑन करके इधर उधर काम भी करते हैं कि हाँ भाई हमारी प्रेजेंट तो लग रही है। ऐसा होता नहीं होता? ऐसा हुआ है, हम निष्कर्ष से कह सकते हैं। इसलिए जूम क्लास में ना विश्वास नहीं होता, ये वर्चुअल ही होता है। तो कल एक कंसेप्ट था, मैं फिर दिमाग से निकल गया। हाँ, एक्चुअली इस संसार में हमें कोई एक चीज़ चला रही है। वो चीज़ क्या है? हमारी इच्छाएं। हमारी इच्छाएं चला रही है ना, हमारी इच्छाएं, या फिर भोग वासना। हो सकता है वो पैसा हो सकता है वो प्रॉपर्टी हो सकता है वो स्त्री हो। मतलब ये सब चीज़ें हमें संसार में भगा रही है ना, कि मन्नत काम है तो कम। भगवान भी भगवद गीता में कह रहे हैं कि इस संसार में इच्छाओं के अलावा और कुछ नहीं है। तो हमारी इच्छाएं हमें भगा रही हैं। तो एक्चुअली इच्छाएं तो हैं अभी, और इच्छाएं ख़त्म भी नहीं होंगी। भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं ना कि अगर आप विषय वस्तु से हम दूर भी कर दें अपने आप को, क्या श्लोक है? विषय अविनिवर्तन्ते निराहारस्य देना। अगर हम विषय वस्तु को छोड़ भी दें तो विषय को भोगने की इच्छा तो रहेगी। आपने मिठाई छोड़ दी, मिठाई खाने की इच्छा तो मन में चल रही है ना। तो वो जो उसको भगवान की सेवा में लगाना है, तो कैसे होगा? वो तो जब हाथ में आएगी तब बांटोगे। अभी तो शॉप पे नजर आ रही है। अभी तो पहले एंजॉय करना शुरू कर दिया। जैसे ही हमें नजर आ रहा है हमने एंजॉय करना शुरू ही कर दिया, या थॉट आने से एंजॉय करना शुरू कर दिया। वो तो हाँ, वो तो इंद्रियों पे कंट्रोल तो अभी नहीं आया ना। हम तो इनिशियल स्टेज की, अभी हम ग्राउंड लेवल की बात कर रहे हैं। इंद्रियों पे कंट्रोल तो परफेक्शन है, वो तो ठीक है। कंट्रोल में आ जाए तब तो हम नहीं जा रहे। मिठाई खाने का मन करता है कि मिठाई अपने हाथों से बना के भगवान को भोग लगा के वो खा सकते हैं। हाँ, वो अगर हम ग्रॉस चीज़ों पे जाएंगे ना तो हम अपने आप को लिमिट कर रहे हैं कि मैं आकर मंदिर में सेवा कर लूँ या मैं कर लूँ। हम ऐसी चीज़ चाहते हैं कि हर क्षण ही भगवान की सेवा होती रहे, और उसके लिए आपको ग्रॉस चीज़ का वेट नहीं करना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? एक स्थूल चीज़ जब तक आपके हाथ में नहीं आएगी भगवान की सेवा में लगा ही नहीं सकते। पर इच्छाएं ऐसी चीज़ है कि जो कि हमारे मन के अंदर कितनी इच्छाएं हमारी, अनगिनत इच्छाएं। अनगिनत इच्छाएं हैं तो अनगिनत पहलू हैं कि जिनसे हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। वो यही तो इसके लिए ये है कि तो शास्त्रों की दृष्टि से अगर हम देखें तो हमारी इच्छाएं क्या है? भोग वासना, क्योंकि भगवान की सेवा करने की इच्छा नहीं आ रही। तो ये अपने आप को समझ के फिर हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। जो हर क्षण हमारे अंदर भोग वासना का थॉट आ रहा है। जैसे आप कोई भी वस्तु देखेंगे आपको एंजॉय करने का मन करेगा ही करेगा, उसी समय आप उसको मन से भगवान को समर्पित कर सकते हैं कि मैं अयोग्य हूं। मतलब ये थॉट तो हम ला ही सकते हैं कि मेरे अंदर भोग वासना आ रही है। हम अपना दर्शन तो कर ही सकते हैं, और अपना दर्शन करके फिर हमें ये समझ में आएगा कि हम अणु हैं और भगवान भी हैं, कि हम किसी के कंट्रोल में चल रहे हैं और एक सुपीरियर पावर है। तो आ रहा है एक्चुअली भगवान भगवद गीता में ये कह रहे हैं कि यद इदम धारयते जगत, कि एक्चुअली
विश्व को, इस सृष्टि को मैं धारण कर रहा हूं। तो भगवान की सुपीरियर शक्ति को देखकर और हम अपने आप को छोटा अणु देखकर, भगवान को विभू देखकर, और हर क्षण जो हम माया से डिफीट हो रहे हैं, हर क्षण जब हमारे अंदर भोग वासना आ रही है, हमें ये तो पता है कि वो गलत है, ये तो इसी समय आया जाएगा। तो उसी समय उस चीज को आप भगवान को ग्लोरीफाई कर सकते हैं कि भगवान कि आपका कंट्रोल चल रहा है और मैं एक्चुअली आपके अधीन हूं। मतलब हम अपने थॉट्स को भगवान को ऑफर कर सकते हैं। जो हमारी भोग वासना है, गलत है, हाँ, तो एक्चुअली हमें ये तो समझ में आ रहा है ना कि हम गलत थॉट्स थोड़ी हम भगवान को, नहीं, गलत थॉट्स नहीं, उस थॉट से आपको ये तो समझ में आ रहा है ना कि हम गलत हैं। गलत थॉट्स तो आएंगे, पर गलत थॉट से ये तो समझ में आएगा कि हम गलत हैं। और अगर एक बच्चा ये समझ जाए कि वो गलत है, तो माता पिता खुश होंगे नहीं होंगे? ये तो दूर आ ही जाता है। तो बस यही चीज दिखानी है, ये तो आता है उस समय आ जाता है। बस। पर फिर भी गलतियां तो करते हैं हम। हाँ, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक अगर हम अपने आप को ये रिमाइंड कराते रहें कि हम एक्चुअली कि हम गंद हैं, कि रियलाइजेशन हो रही है कि हम गलत कर रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली। तो श्रील प्रभुपाद यही कह रहे हैं। श्रील प्रभुपाद एक लेक्चर में कह रहे हैं, मतलब एक बार नहीं, श्रील प्रभुपाद ने काफी बार बोला है कि परफेक्ट सेवा क्या है। अगर आप नेट पर सर्च करेंगे, प्रभुपाद के लेक्चर्स में है, प्रभुपाद लेटर्स में है एक्चुअली, परफेक्ट सेवा क्या है। परफेक्ट सेवा ये नहीं कि मैं कोई चीज में परफेक्ट हो जाऊं। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं जो आपके पास है वो आपको भगवान को ऑफर कर दो। आप ये वेट मत करो कि आपके पास कभी कोई टैलेंट आएगा। प्रभुपाद कह रहे हैं हमारा सिद्धांत यह है कि जो आपके पास है, अभी है, उस चीज को भगवान को ऑफर करते जाओ। अपने आप को ये ऐसा नहीं कि प्योर होने का हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि प्रभुपाद ने एग्जैक्टली यही करके दिखाया। प्रभुपाद ने हिप्पीज को भगवान की सेवा में लगा दिया। हिप्पीज क्या है? हमारा आज का समाज हिप्पी है। हम वास्तव में देखा जाए तो हम अपने मन से ही चल रहे हैं ना। तो जो चीज हम अभी जिस चीज पे कंट्रोल नहीं है, वो चीज एक्चुअली, तो भगवान एक्चुअली ये प्रोसेस यही है कि भगवान इस प्रोसेस में एक ही खूबी है कि भगवान हेल्प करते हैं। तो अनलिमिटेड सेवा का कंसेप्ट क्या है कि अनलिमिटेड सेवा क्या है कि जब हम जो चीज़ है हमारे पास, अभी जैसे हम कह रहे हैं कि हम भगवान को हम भगवान को कुछ धन दे देंगे, मान लीजिए, है ना, जो हम कुछ कमा रहे हैं तो भगवान को कुछ धन दे देंगे, तो वो तो दे ही सकते हैं। पर थोड़ी सी सेवा करके क्या होगा? ददामी बुद्धि योगम तम, ददामी बुद्धि। भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हें और बुद्धि दूंगा कि तुम मेरी सेवा और अच्छी तरह कैसे कर सकते हो। फिर जो हम सेवा करेंगे, फिर भगवान कहेंगे मैं तुम्हें और बुद्धि दूंगा। तो एक्चुअली हमें वेट नहीं करना कि हमारी लाइफ परफेक्ट हो जाए या हम पूरे शुद्ध हो जाए और फिर भगवान को हम कुछ ऑफर करें। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि आपके पास जो है वो भगवान को ऑफर करो। आपके पास जो टैलेंट है, बल्कि पैसा तो बहुत छोटी चीज़ होगी, पैसा तो कॉम्प्रोमाइज़ है कि हम समय नहीं दे पा रहे। जो समय नहीं दे पा रहा उसको तो ज़रूर पैसा देना चाहिए, पर अगर हम अपना टैलेंट भगवान की सेवा में लगा सकते हैं तो वो परफेक्ट है। और भगवान कह रहे हैं कि ऐसा करने से मैं तुम्हें ददामी बुद्धि योगम, तो मैं तुम्हें और बुद्धि दूंगा, और वो है समुद्र की गहराई एक्चुअली। क्योंकि हम क्या है? हम शाश्वत है ना, हम इटर्नल है, हमारी इच्छाएं इटर्नल है। और इस तरह अनलिमिटेड जो हमारी जो इच्छाएं हैं, उसको हम हर एक इच्छा को भगवान की सेवा में हम लगा सकते हैं। हर थॉट को एक्चुअली, हर थॉट जो हमें भगवान से दूर लेके जा रहा है, अगर हम ये स्वीकार कर लें कि हम गलत हैं, तभी तो बच्चा, मतलब फर्स्ट स्टेप भगवत गीता का यही है। हम फर्स्ट स्टेप पे फोकस नहीं करते, पर एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट स्टेप, क्योंकि उसके बाद ही गीता शुरू होगी। गीता शुरू ही तभी होगी जब हम ये स्वीकार करें कि हम गलत हैं, और हम कभी स्वीकार नहीं करते कि हम गलत हैं। गीता खत्म हो जाएगी, भागवतम खत्म हो जाएगी, चैतन्य चरितमृत खत्म हो जाएगी, पर हम कभी ये स्वीकार नहीं करेंगे कि हम गलत हैं, जो कि फर्स्ट चैप्टर है भगवत गीता। इसलिए फर्स्ट गीता का फर्स्ट चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मामका पांडवश्चैव, कि हम अहम ममैति, हम अपने से बाहर नहीं निकल पाएंगे। पर ये समझ के कि भगवान मैं अपने से बाहर नहीं निकल पा रहा, मुझे कि मेरी मदद कीजिए, तो
तो हम हर थॉट को, उस भोग वासना के थॉट को भी हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। और वो भोग वासना का थॉट तो हर क्षण आ रहा है, हर क्षण हमें जो भोग वासना का थॉट आ रहा है वो हमें ये दिखा रहा है कि हम गंध। और दूसरी चीज ये भी नजर आता है कि ना में प्रेम गंधा अस्ति, कि चैतन्य महाप्रभु तो चलो वो तो जेन्युइनली कह रहे हैं कि मतलब वो तो हमें दिखा रहे हैं कि एक्चुअली हमारे अंदर प्रेम की एक झलक भी नहीं है। तो ये समझ के तो एक्चुअली भगवान की हमें कृपा और ज़्यादा महसूस होती है। भगवान की कृपा तो है ऑलरेडी, है ना, भगवान की असीम कृपा है, पर हम अभी रियलाइज नहीं कर रहे हैं। रियलाइज होती ही नहीं, तभी तो फिर हम एक्चुअली हम इतना प्रयास क्यों कर रहे हैं संसार में। अगर जैसे हम सोचते हैं कि भगवान कि आपका प्रचार बढ़े, तो एक्चुअली भगवान तो ऑलरेडी हमें हेल्प कर रहे हैं, वो तो हमारी तरफ से कमी है। भगवान तो ऑलरेडी हमारे साथ में, और भगवान वेट ही कर रहे हैं कि कब ये मेरी तरफ देखे। एक वो है ना कि एक वृक्ष पे दो पक्षी बैठे हैं, तो हम जो जीवात्मा है वो तो वृक्ष के फल खाने में व्यस्त है, वो भगवान की तरफ अभी नहीं देख रहा, क्योंकि भगवान की कितनी शक्ति है। ऐसे हम बोलते हैं माइंड हैज़ गॉड लाइक पावर, ऐसे बोलते हैं ना, नहीं, हाँ, माइंड हैज़ गॉड लाइक पावर, ऐसे बोलते हैं कि मन में कितनी शक्ति है, मन की कितनी शक्ति है, मन की असीम शक्ति है। जितनी माइंड हैज़ गॉड लाइक पावर, उल्टा भी कर सकते हैं, गॉड हैज़ माइंड लाइक पावर। अगर उल्टा कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब हम कह रहे हैं कि माइंड हैज़ गॉड लाइक पावर, तो हमारा मन की शक्ति आपको पता है, आप यहां पर बैठे बैठे कहाँ का, मतलब पूरी दुनिया में किसी का भी स्मरण कर सकते हैं। और आप किसी व्यक्ति के बारे में सोचना शुरू करें तो उस व्यक्ति का फोन आ जाता है, नहीं आ जाता, आता है नहीं आता, कई बार आ भी जाता है, और कई बार आप किसी चीज की नहीं, सही है, और कई बार आप कोई चीज चाहते हैं और वो चीज आपके साथ हो जाती है, आप कहते हैं ये तो हो रहा। वो कैसे हो रहा है? माइंड हैज गॉड लाइक पावर, मन में भगवान जैसी शक्ति है। पर इससे ऊपर एक कंसेप्ट है, इससे ऊपर एक कंसेप्ट है, गॉड हैज माइंड लाइक पावर, कि अगर मन ये कर सकता है, अगर मन हमें काम वासना में लेकर खींच सकता है, अगर मन हर क्षण हमें कंट्रोल में कर सकता है, तो भगवान में कितनी शक्ति है। मतलब मन से ही सबको, हर कोई परेशान है ना, पर माइंड कंट्रोल के हम सारे तरीके अपना लेते हैं, पर भगवान का नाम नहीं लेते। इसलिए गॉड हैज माइंड लाइक पावर। अगर मन हमें डिस्टर्ब कर रहा है तो मन को कंट्रोल करने वाला कौन है? भगवान। इसलिए बोलते हैं ऋषिकेश सेवनम। जब हम भगवान का जब तिलक लगाते हैं शरीर पे, तो एक्चुअली तो ये शरीर और ये मन हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं, तो भगवान ही कंट्रोल करेंगे। पर हम बस ये है कि तैरना सीखना आना चाहिए। तैरने की ट्रिक होती है, एक समुद्र का एग्जांपल दिया है ना, तो तैरने की ट्रिक होती है, क्या है पता है? किसी को स्विमिंग आती है? संकल्प करना। संकल्प करके नहीं तैर सकते। अगर कोई व्यक्ति चाहे, वो संकल्प ठीक है, पर हाँ एक्चुअली गलत है। वो केवल संकल्प से नहीं होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसको तैरना आता है उसको वो ये आंसर कर सकता है कि तैरा कैसे जाता है। फिर भी डूब जाते हैं लोग, फिर भी डूब जाते हैं। ये अपने को फ्री छोड़ना होता है। अब आए ना, अब आए, ये आंसर है कि तैरने का अगर कोई व्यक्ति, अगर आप इस शरीर को पानी में अंदर डाल देंगे, अगर एक मरे हुए शरीर को आप पानी में डाल देंगे, तो वो शरीर डूबेगा तैरेगा? बस ये ट्रिक है। एक जीवित व्यक्ति डूब जाता है, एक मरा हुआ शव ऊपर आ जाता है। तो ऊपर कैसे आएंगे? अपने आप को फ्री छोड़ के। जब हम अपने विचार साइड में रखेंगे, जब हम अत्यधिक प्रयास करना छोड़ेंगे, एक्चुअली तैरने की ट्रिक यही है कि अपने आप को फ्री छोड़ दो। हाँ, ये बात सही है। वैसे जो हम लोग होते हैं, हम गिरते तो बचाने की कोशिश करते हैं, उस चक्कर में एग्जैक्टली जितना आप
फाइट करेंगे, जितना आप समझेंगे मैं कंट्रोल कर लूँगा, मैं कंट्रोल कर लूँगा, मैं कंट्रोल कर लूँगा, उतना कंट्रोल नहीं होगा। आप फ्री छोड़ देंगे तो आप देखेंगे संसार में चलना बहुत आसान हो जाएगा। ऐसे ही होता है ना, जैसे बच्चे माता पिता बच्चे के पीछे भागें, बैठ जा, खा ले, खाना खा ले, तो बच्चा नहीं खाएगा। छोड़ देंगे अपने आप खा लेगा। ऐसा है। तो भगवान एक्चुअली परमात्मा का यही रोल है, भगवान ने हमें छोड़ रखा है, और जब हम ठोकर खाकर सीखेंगे तो भगवान कहेंगे ये फिर अब कभी वापस मुड़ के नहीं देखेगा। हम कोशिश करते हैं कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम एक्चुअली अपने आप को फ्री नहीं छोड़ते। हम भगवान के हाथ में अपने आप को फ्री नहीं छोड़ते। फ्री हम वैसे छोड़ देते हैं, फ्री हम अपने मन के हवाले कर देते हैं, पर हम गॉड हैज़ माइंड लाइक पावर, ये हमें ध्यान रखना है कि भगवान में इतनी शक्ति है जितनी, अगर मन हमें कंट्रोल में कर सकता है तो भगवान हमें कितना कंट्रोल में कर सकते हैं। केवल भगवान का नाम लेने की जरूरत है। भगवान का नाम मतलब पूर्ण श्रद्धा के साथ, कि भगवान का नाम मेरी इच्छाओं को भी कंट्रोल में कर सकता है। सिंपल। तो ये ट्रिक है। और तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि एक्चुअली, किंतु जिस प्रकार समुद्र में तैरते हुए चाहे तुम कितनी भी देर तक तैरते रहो तुम्हें तट नहीं मिलेगा, तो भगवान की सेवा की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि भगवान अनलिमिटेड है, इसलिए भगवान की सेवा अनलिमिटेड है। वैसे भी अनंत जीव है, अनंत जीव है बाह्य दृष्टि से, उनकी मदद कर सकते हैं, और अनंत इच्छाएं हमारे अंदर, जिनको हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। एक्चुअली यही है कि जो आपको भोग करने का मन कर रहा है, जो हमें भोग करने का मन कर रहा है, उसको भगवान की सेवा में लगा दीजिए। जो एंजॉय करने का मन कर रहा है उसको भगवान की सेवा में लगा दीजिए। तो अनंत इच्छाएं हैं, अनंत तरीके से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, कंसेप्ट में भी और ग्रॉस उसमें भी, दृष्टि से भी। तो उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत में पूर्णता की कोई सीमा नहीं है। बस इस प्रकार अगर हम सोचते सोचते अगर हम अपना शरीर छोड़ेंगे तो फिर भगवान के धाम जा सकते हैं। सिंपल। तो प्योर कौन करेगा? प्योर हम नहीं होंगे। प्योर हमें कौन करता है? प्योर भगवान करते हैं। हमें केवल प्रयास क्या करना है? प्रयास क्या है? अपनी इच्छाओं को छोड़ना है, अपनी इच्छाओं को अपनी इच्छाओं को भगवान में। हाँ, फ्री स्टाइल स्विमिंग। फ्री स्टाइल है कि अपने हमें जो भगवान हमारे जीवन में कर रहे हैं, वो सही है। हाँ, भगवान का रोल हम अपने जीवन में देखते रहें। एक्चुअली अपने आप को फ्री देखना है और भगवान को पिक्चर में रखना है, बस इतना सा करना है। बाकी तो हम अगर फ्री छोड़ेंगे, जैसे हम रेगुलर हीयरिंग कर रहे हैं, रेगुलर चैंटिंग कर रहे हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस हमें शुद्ध कर देगा। बस हमें बैठे रहना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। मतलब एटलीस्ट ऐसा हम नहीं कहते कि हम ऐसा करते रहें, मतलब मन में तो ये चल ही रहा है ना, ग्लानी तो हो ही रही है। ग्लानी हो रही है तो यानी कि हम शुद्ध हो रहे हैं, यानी कि आपको जब अवसर मिलेगा आप अच्छी चैंटिंग करेंगे, क्योंकि ग्लानी हो रही है। जिसको ग्लानी नहीं हो रही वो गड़बड़ है। वही ग्लानी हो रही है पर हाँ, तो यही तो हमें समझना है कि हम अभी प्योर नहीं है, ये हमें समझना है। पर हम प्रार्थना तभी तो निकलेगी कि हम प्योर नहीं है, कि भगवान ये मैं क्या कर रहा हूँ। मतलब ये थॉट तो आता ही है ना। तो अगर आप यही थॉट भगवान को ऑफर कर दें तो भगवान खुश हो जाए। पर चैंटिंग करते करते अगर हम भूल ही जाएं कि हम चैंटिंग कर रहे हैं, वो गलत चीज़ है। अगर ग्लानी हो रही है तो एक दिन आप शुद्ध हो जाओगे, आप ऑटोमेटिकली टाइम निकाल लेंगे, आप देखिएगा। वो तो चलो हम दिनों में सोच रहे हैं ना, पर ये तो एक जीवन में अगर हम चैंटिंग करना सीख जाएं तो बहुत बड़ी बात है। तो अगर ग्लानी हो रही है तो हम शुद्ध हो रहे हैं। जिस दिन ग्लानी खत्म हो गई कि मेरी चैंटिंग, अगर हमें लगा कि हमारी अच्छी चैंटिंग हो गई, वो तो ग्लानी खत्म हो गई। हम अच्छी चैंटिंग कैसे कर सकते हैं? बल्कि चैंटिंग तो वैष्णवों की कृपा से हो रही है। अभी अच्छी चैंटिंग हम कैसे कर सकते हैं? हम अच्छी चैंटिंग कर रहे हैं यानी कि भगवान को प्राप्त कर लिया।
है ना। अभी तो मैकेनिकल चल रहा है, अभी तो यह है कि मशीन ठीक चल गई, ये हम कह सकते। अच्छी चैंटिंग मतलब मशीन ठीक चल रही है राग तो है ही नहीं। तो बस ये पॉइंट है, इसलिए समझ में आ गया। अगर हमें ग्लानि हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो आत्मा है वो इस चीज़ को नोट कर रही है, और आप समय निकालेंगे एक दिन, इसलिए आप यहाँ पर बैठे भी है ना। वरना अगर हम संतुष्ट होते तो यहाँ पर नहीं बैठते। हम संतुष्ट नहीं है अभी अपने आप से, हमें पता है कि सेवा में कमी है, इसलिए हम प्रयास भी कर रहे हैं और भगवान इस चीज़ को नोट करते हैं। बस 1-2 दिन की बात नहीं है, थोड़ा समय लगता है, थोड़ा समय लगे पर हो जाएंगे, हम प्योर हो जाएंगे, अच्छी चैंटिंग हमारी होगी ठीक है। हरे कृष्ण। हाँ तो भगवान की कृपा ही है ना कि घर में लड़ाई चल रही है, नहीं तो जिस घर में लड़ाई नहीं हो रही तो वो तो घर से अटैच हो जाएगा। तो घर में लड़ाई चल रही है तो संसार नज़र आ रहा है, एक्चुअली संसार, घर क्या है, संसार है। और संसार में हमारी प्रेयर ही है, संसार दावानल, संसार में आग लगी हुई है। अगर आपको नज़र आ रहा है संसार में आग लगी हुई तो बहुत अच्छा है। तो फिर हमें पता होना चाहिए, देखो ये भगवान, इनका दुर्भाग्य है कि ये भगवान का नाम नहीं ले पा रहे, और मेरा सौभाग्य है, और बल्कि मैं भगवान का नाम लेकर इनको भी तार सकता हूँ। ऐसे आपको हमें सोचना चाहिए कि एटलीस्ट हमें तो भगवान ने अवसर दिया है भगवान का नाम लेने का, तो इसलिए हम अपना समय वेस्ट ना करें और हम भगवान का नाम और अच्छी तरीके से लें। क्योंकि जो इनको अवसर नहीं मिल रहा वो एटलीस्ट मेरे को तो अवसर मिल रहा है। तो जन्म सार्थक करिए, कर परोपकार। आप अपना भी जन्म सार्थक करिए और उनकी भी मदद करिए, क्योंकि वाइब्रेशंस उनके भी कानों में जाएंगी। ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की।